प्यारे विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संयोजकता को देखेंगे, वैलेंसी को देखेंगे। और इसके पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक को देखते हैं, उसके बाद आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है इसको जाने। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो परमाणु के अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में हम समझा रहे हैं, बहुत ही सरल। अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन मतलब अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है। जैसे अगर सोडियम का है 11, तो इसको 2, 8, 1, तो अंतिम कक्षा का 1 हुआ, तो ये 1 जो हुआ ये हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे ही सभी का आप समझ लीजिए। जैसे एल्युमिनियम है 13, तो 2, 8, 3 हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसका ये हुआ, अब ये कोर इलेक्ट्रॉन भी होता है। एक तो कोर इलेक्ट्रॉन है कि अंदर के बाकी जो कक्षा होगा उसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब वैलेंस या संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी सभी इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। तो अंदर के सभी कक्षा, अंदर के सभी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अंदर के सभी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। जैसे आप जैसे एल्युमिनियम बता दें, एल्युमिनियम का होता है 13, तो 2, 8, 3 में ये जो 2 और 8 हुआ, ये 10 जो हुए ये हुए कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। और ये जो 3 बचा ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह से आप कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ गए, है ना। आगे हम लोग एक पढ़ते हैं अष्टक। अष्टक, अष्टक इसको ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट, ऑक्टेट अष्टक का नियम है। ऑक्टेट अष्टक का नियम भी कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है, तो अष्टक का नियम है। ऑक्टेट रूल में क्या है कि अष्टक का मतलब होता है 8। अष्टक का मतलब होता है 8, ऑक्टेट का मतलब होता है 8। 8 का नियम, सभी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है, इच्छा रखता है और उसके लिए कोशिश करता है। इस नियम को ही कहा गया है अष्टक का नियम। मतलब जितने भी एटम्स हैं, जितने भी परमाणु हैं, वो सभी का इच्छा होता है कि हमारे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हाँ, कुछ अपवाद हैं। जैसे हीलियम जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, और उसके पीछे वाले जो होते हैं जैसे हाइड्रोजन है वो भी 2 ही रखना चाहता है। तो ये कुछ जो है सो कुछ ड्यूएट करना चाहते हैं, कुछ द्विक कर रखना चाहते हैं। तो हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम ये जो है सो 2 में ही खुश हो जाते हैं, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी सभी जो है सब के सब अष्टक पूरा करना चाहते हैं। तो हम लोग अष्टक का मतलब हुआ कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति, रखने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति, इसी को कहा गया है। जैसे अभी हम बता दिए थे, इसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सोडियम है 11 है, इसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 1 होगा। क्लोरीन है 17 होता है परमाणु संख्या, इसका होता है 2, 8, 7 होता है। तो टेंडेंसी क्या है? ये दोनों चाहता है कि हमारी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। सोडियम भी चाहेगा, क्लोरीन भी चाहेगा, हर कोई चाहेगा। ठीक है, इसलिए चाहता, क्यों चाहता? तो उसका कारण ये है कि जितने भी अक्रिय तत्व होते हैं, अक्रिय गैस जो होते हैं,
जैसे अक्रिय गैस में जैसे हीलियम को छोड़ दीजिए, हीलियम तो बोले ये दो ही रखता है अपवाद, इसको तो अपवाद है, इसको ऊपर छोड़ दीजिए। हीलियम के बाद जैसे नियोन से हम चर्चा करते हैं, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी जो है ये सबके बाहर में 8 है, सबके बाहर ये संयोजन इलेक्ट्रॉन 8 होता है, इसका भी 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 संयोजन इलेक्ट्रॉन 8 होता है, यानी सभी के बाहर वाला जो होता है सबका 8 है। और जब 8 है तो ये सभी अक्रिय हो गए हैं। अक्रिय मतलब इन लोग को रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होता है, अभिक्रिया करने की जरूरत नहीं होता है, यौगिक बनाने की जरूरत नहीं होता है, ना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है ना इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो इसीलिए जब इस तरह से हो जाता है तो ऐसे ही तत्वों को देखकर पीछे के जितने भी इसके तत्व हैं वो सभी चाहते हैं कि हमारे पास भी अष्टक रहे, ऑक्टेट रहे और हम भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लें। ठीक है, अब ऐसी कारण से सब इस तरह से बनना चाहता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसके अष्टक देख करके ही सब अष्टक करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। तो सोडियम भी चाहेगा कि हमारा 11 है तो हम भी सोडियम नियोन की तरह 8 बना लें। इसके लिए इसके पास सबसे बड़ा झंझट है ये एक झंझट है, एक चाहे तो 8 बन जाए या नहीं तो एक को उठाकर फेंक दे, इसके पास एक झंझट है। और इसका देखिए क्लोरीन के पास है 2, 8, 7, इसके पास 7 एक झंझट है, ये 99 वाला चक्कर है, 7 के एक और मिल जाता तो 8 हो जाता, 99 है तो 1 रुपया मिल जाए तो 100 रुपया मिल जाए हो जाए। तो इसी तरह से ये भी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहुत ही बढ़िया दोस्ती हो जाती है और ये चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कोई ले जाए और ये चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, इसलिए ये बड़ा आसानी से त्याग करना चाहता है और इसका त्यागा हुआ इलेक्ट्रॉन को ये बड़ा आसानी से लेना चाहता है। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो ये बन जाता है सोडियम प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब, और ये इस पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये बन जाता है क्लोरीन माइनस, और इसीलिए दोनों की दोस्ती बहुत पक्का हो जाती है, सोडियम प्लस और एक माइनस मिलकर सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। इस तरह से यानी 1 इलेक्ट्रॉन देता है और 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, और इसीलिए इन लोग के बीच में संयोजकता हुआ। इसका भी ये संयोजकता यानी संयोजकता यही अष्टक से शुरू होता है। संयोजकता मतलब होता है, अब समझ में गए होंगे कि संयोजकता का मतलब हुआ कि कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देता है या जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उस संख्या को संयोजकता कहा जाता है ना। तो हम लोग आते हैं संयोजकता पर। अष्टक तो समझ गए कि इसी का अष्टक हुआ, तो अष्टक पूरा करने की टेंडेंसी रहता है सभी परमाणु में। तो यहाँ अष्टक पूरा करने की टेंडेंसी सोडियम का था, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या आता है। क्लोरीन की टेंडेंसी था कि हम अष्टक पूरा करें, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसलिए जितना भी अभिक्रिया होती है परमाणुओं में वो अष्टक पूरा करने के लिए ही करते हैं। जिसका अष्टक पूरा हो चुका है वो रिएक्शन नहीं करता है, जैसे कि क्रिप्टॉन नहीं करेगा, जेनॉन नहीं करेगा, रेडॉन नहीं करेगा, नियोन नहीं करेगा, क्योंकि इसका अष्टक पूरा हो गया है, और जिसका नहीं पूरा है वो करेगा। यानी ठीक उसी तरह से जैसे कोई अपना संतुष्ट है तो वो मेहनत, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि आपकी अभी नौकरी ना लगी होगी तो आप थोड़ा मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर हो जाए तो कहेंगे अरे आप तो क्यों देखेंगे, हमारी तो नौकरी लग गई। तो इसी तरह से यानी सबके पास एक संतुष्टि या एक टारगेट को अचीव करने का लक्ष्य होता है। तो इसके पास सबका लक्ष्य क्या है, अष्टक पूरा करना है। परमाणु का लक्ष्य क्या है, अष्टक पूरा करना, और अष्टक पूरा होता है तो ये लोग संतुष्ट हो जाते हैं और उन लोग आराम से रहते हैं। तो हम लोग आते हैं संयोजकता पर। संयोजकता इसी को कहा जाता है वैलेंसी, इसको कहेंगे संयोजकता को हम लोग कहेंगे कि परमाणु अपने अष्टक पूरा करने के लिए, परमाणु अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है बस उसे हम संयोजकता कहेंगे। परमाणु अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का करने के लिए, यहाँ जितने शब्द छूट गया है, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन करता है तो संयोजकता 2 हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो संयोजकता 1 हुआ। जैसे भी हम देखें कि सोडियम कितना से इलेक्ट्रॉन त्याग किया, सोडियम 2, 8, 1,
में एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, इसलिए इसका संयोजकता सोडियम का संयोजकता हुआ एक, संयोजकता हुआ एक। क्लोरीन भी कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया था, क्या कि 17 था ना, 2 8 7, तो एक इलेक्ट्रॉन लेता था इसका वाला, तो एक लिया तो इसका भी संयोजकता हुआ एक, ठीक है, तो एक है ना, तो सोडियम की भी संयोजकता एक और क्लोरीन की भी संयोजकता एक। अब ये संयोजकता मतलब कि जितना रिएक्शन करने के लिए या जितना अष्टक बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, उसको हम लोग कहेंगे संयोजकता। देखिए इसके संयोजकता ज्ञात करने की विधि पर आते हैं। तो चलिए संयोजकता ज्ञात करने के लिए पहले दो विधि है। पहला कि यदि कहीं संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक है, तब उसी का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वही संयोजकता हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, इसमें हीलियम अपवाद है, ठीक है। तो एक पहला विधि है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि 1 से 4 हो, 1 से 4 तक हो, 4 तक हो, तो संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, बस संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझा ही देते हैं, जैसे कि अभी हम समझाते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे चलिए लिथियम बोलते हैं, ये देखिए लिथियम का 3 है तो 2 और 1 हुआ। अब इसकी संयोजकता कितना होगी, तो बाहरी जैसे देखिए कह रहे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि 1 से 4 तक हो तो फॉर्मूला होता है संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता भी 1 हो जाएगा, संयोजकता भी 1 हो जाएगा, संयोजकता बराबर 1, क्या कि संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता बराबर संयोजी, कब तक, जब तक 4 रहेगा तब, ठीक है। अब दूसरा विधि हम बताते हैं। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 से 8 हो, 4 तक तो हो गया, 5 से 8 हो तो जानते हैं 8 से ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि अंतिम कक्षा 8 ही रहता है। 8 हो तो अंतिम कक्षा 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, इसलिए 8 से अधिक नहीं हो सकता, इसलिए 5 से 8 हो तो क्या होगा, तो इस केस में संयोजकता बराबर थोड़ा फॉर्मूला बदल जाता है। संयोजकता बराबर होगा, संयोजकता लिखे भाई, थोड़ा सा अक्षर आप समझ लीजिए। संयोजकता बराबर क्या होता है, तो संयोजकता बराबर इस स्थिति में लिखेंगे कि 8 घटाव संयोजी इलेक्ट्रॉन कर दीजिएगा, 8 घटाव संयोजी इलेक्ट्रॉन कर देना। आप बताओ, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे नाइट्रोजन का लेते हैं। नाइट्रोजन में कितना होता है परमाणु संख्या 7, इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 5, तो बाहर का जो है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, तो अब ये ऊपर वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि 4 ही तक का ये फॉर्मूला था, तो अब संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा। आप फॉर्मूला काम करके नीचे हो रहा है, 5 से 8, तो यहाँ पर होगा कि संयोजकता बराबर करेंगे 8 घटाव 5, 8 घटाव संयोजी इलेक्ट्रॉन से 5 बराबर 3, तो नाइट्रोजन का संयोजकता हो जाएगा 3, तो नाइट्रोजन का संयोजकता पूछा जाएगा 3 हो, ठीक है, इस तरह से है ना। तो इस तरह से हम देख लेते हैं हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख देते हैं और संयोजकता यहां पर लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, तो संयोजकता 1। हीलियम अपवाद होता है, हीलियम अपवाद होता है 2, लेकिन संयोजकता होता है 0, क्योंकि हीलियम का अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व का हमेशा 0 होगा, ठीक है। ड्यूएट पूरा करता है, ये ड्यूएट पूरा करता है, समझ गए, ये ड्यूएट करते हैं, ड्यूएट। अच्छा, हीलियम के बाद हमारा लिथियम आता है, 3 होता है, 2 और 1, मतलब संयुक्त इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, संयुक्त इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो संयोजकता 1। बेरिलियम 4 होता है, 2 2, बस बेरिलियम का 4 होता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ कर नहीं रहे। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करेंगे, 2, अगर कॉन्फ़िगरेशन विन्यास करना हो तो देखिए 2 और 2, ये हो गया संयोजक इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2, तो ये हो गया, संयोजकता हो जाएगा 2। बोरोन 5, 2 और 3, तो क्या हो गया 3। बोरोन का कार्बन 6, 2 और 4, तो ये संयोजकता हो जाएगा 4।
आपका कार्बन के 6 के बाद नाइट्रोजन 7, 2 और 5, तो ये जगह आप देखिए 5 आ गया, तो ये फॉर्मूला 4 वाला नहीं काम करके आप फॉर्मूला करेंगे क्या, 8 घटा 5 बराबर 3। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन 8, 2 और 6 होता है, करेंगे 8 घटाव 6 बराबर 2। इसलिए ऑक्सीजन के बाद हमारा फ्लोरीन 9, 2 और 7, तो करेंगे 8 घटाव 7 बराबर 1। इसी तरह से हमारा कौन आ जाएगा, फ्लोरीन के बाद नियोन 10, 2 और 8, संयोजन 8 है, तो 8 घटाव 8 बराबर 0। अब थोड़ा इसी चीज को आगे बढ़ा दें, तो चलिए सोडियम आ जाता है 11, 2 8 1, तो 1 है संयोजकता, तो 1 हो जाएगा संयोजकता। संयोजकता यहाँ हम लिख रहे हैं, संयोजकता हो जाएगा 1। ये विन्यास है, विन्यास और विन्यास है, ये संयोजकता हो जाएगा, ठीक है, संयोजकता 1 हुआ। सोडियम मैग्नीशियम 12, 2 8 2, संयोजकता 2। एल्युमिनियम 13, 2 8 3, संयोजकता 3। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन 14, 2 8 4, संयोजकता 4। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15, 2 8 5, संयोजकता 8 घटाव 5, संयोजकता 8 घटाव 5 बराबर 3। सल्फर का हो गया 16, 2 8 6, संयोजकता 8 घटाव 6 बराबर 2। सल्फर के बाद क्लोरीन 17, 2 8 7, अब यहाँ पर हो जाता है 8 घटाव 7 बराबर 1। क्लोरीन के बाद आर्गन 18, 2 8 8, तो क्या हो जाएगा 8 घटाव 8 बराबर 0। आर्गन का पोटेशियम 19, 2 8 8 1, तो हो जाएगा 1। कैल्शियम 20, 2 8 8 2 बराबर 2। हम यहाँ तक ही देखेंगे, आगे जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट वो थोड़ा वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, कुछ वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए वेरिएबल मतलब बदलते रहता है वैलेंसी, इसका 3 भी होता है, इसका 5 भी होता है। फास्फोरस का वैलेंसी दोनों होता है, 3 भी होता है 5 भी होता है। देखिए कभी कभी पूरा 5 इसका चला जाता है स्थिति में, और कभी कभी 3 भी होता है। तो वेरिएबल वैलेंसी है। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी रखता है, एक से अधिक संयोजकता रहता है। कभी 3 भी वैलेंसी रखता है और कभी 5 भी वैलेंसी रखता है, ठीक है। तो ऐसे वैलेंसी रखने वाले कहते हैं वेरिएबल। जैसे बहुत है, जिसे देखिएगा वेरिएबल वैलेंसी का उदाहरण भी और भी है। जैसे देखिए कॉपर है, कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है 2 भी होता है। जैसे सिल्वर है, इसका भी वैलेंसी 1 भी होता है 2 भी होता है। लोहा है, इसका वैलेंसी 2 भी होता है 3 भी होता है, ठीक है। ये Hg है, इसका भी वैलेंसी 1 भी होता है 2 भी होता है। तो आप ये जानते हैं कि जिसमें जैसे फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये जैसे इसका एग्जाम्पल आप बताते हैं। जैसे Fe दिया और Fe2O3 दिया, तो इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड, इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। और इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। यानी जब ईक लगा रहे, जब ईक है जहां पर ईक लगा रहे तो संयोजकता ज्यादा रहेगा, और एस लगा रहे तो संयोजकता कम है। जैसे एस मतलब कम संयोजकता, कम संयोजकता, ठीक है। और ईक मतलब अधिक संयोजकता के लिए बनते हैं, अधिक संयोजकता। तो जब उच्च संयोजकता रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए आयरन का यहाँ संयोजकता होता है 3, यहाँ लोहा का संयोजकता है 3, और यहाँ पर लोहा का संयोजकता है 2। अभी नहीं समझ में आएगा आपको, हम आगे उदाहरण बताते हैं समझ में। तो जब लोहा का संयोजकता 2 रहेगा तो कहेंगे फेरस ऑक्साइड। अभी यही बात समझिए कि जहाँ कम है संयोजकता 2 है, 2 संयोजकता होता है 2 और 3, तो कम वाला के लिए कहेंगे फेरस ऑक्साइड, और अधिक वाला के लिए कहेंगे 3 वाला के लिए कहेंगे फेरिक ऑक्साइड। दोनों ऑक्साइड है, लेकिन जब एक में संयोजकता 2 है तब नाम होगा फेरस ऑक्साइड, और एक में संयोजकता 3 है तब नाम होगा फेरिक ऑक्साइड। यानी कहीं भी इनसे क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस माने अस मतलब कम वाला, कम संयोजकता रहेगा तो कहेंगे क्यूप्रस, यानी यस वाला एक के ऑक्साइड रहेगा, एक से बनाएगा कहेंगे, जैसे यहाँ पर बनाएगा इस तरह से Cu2O, ठीक है, तो इसको कहेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड। और बनाया CuO तो इसको कहेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। यानी ये अभी इतना ही समझ लीजिए, लिखने के लिए बाद में सिखाते हैं। ये समझिए कि जब संयोजकता कम हो तो उसको कहेंगे
अस, और जब अधिक हो तो कहेंगे ई। आयन का संयोजकता बराबर, इसको हम सूत्र लिखते हैं, कोई आयन हो तो बराबर आयन पर उपस्थित आवेश की संख्या, उपस्थित आवेश की संख्या, आवेश की संख्या, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे हम बोले NH4 प्लस, NH4 प्लस, तो कैठो आवेश उपस्थित है एक, तो हम कहेंगे NO3 माइनस, कैठो आवेश है एक, देखो एक, हाँ प्लस पूछेगा तो प्लस एक कहेंगे, इसको कहेंगे माइनस एक। अगर प्लस माइनस में पूछा है तो ये तो हम सिंपल इसको भी एक कर सकते हैं, इसको भी एक कर सकते हैं। NO2 माइनस कहें तो भी एक, SO4 माइनस 2 है तो कितना पावर माइनस है 2, तो संयोजकता हो गया 2। CO3 माइनस 2 है तो संयोजकता हो गया 2। HCO3 माइनस 1 है तो संयोजकता हो गया 1, यानी जो आवेश है वही संयोजकता होगा, ठीक है। PO4 माइनस 3 है तो संयोजकता हो गया 3। क्लोरीन माइनस 1 है तो संयोजकता हो गया 1। CN माइनस 1 है तो संयोजकता हो गया 1। OH माइनस 1 है संयोजकता हो गया 1, ठीक है। चलिए K प्लस है तो संयोजकता हो गया 1, ठीक है। सोडियम प्लस है संयोजकता हो गया 1। एल्युमिनियम प्लस 3 है संयोजकता हो गया 3। जो चार्ज है जैसे SiO2 है, सिलिकेट है, तो संयोजकता हो गया -2, इसको 4 जगह 2, संयोजकता हो जाएगा 2। इस पर इसी तरह से हम चले, क्लोरेट है, ClO4 माइनस है तो -1 बराबर संयोजकता हो गया 1। अब हम इसको निकालने के भी हम तरीका बता देंगे आपको, कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम एक तरीका है कि जैसे इसमें आयन में क्या करना है, अगर 2 है तो प्रथम तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन घटा दूसरे तत्व का संयोजकता बराबर आयन की संयोजकता। ये थोड़ा सा आपको करके दिखाते तो समझ में आ जाएगा। प्रथम तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे हम कहें यहाँ पर कि बताए कार्बोनेट का संयोजकता कितना होगा, तो आपको हम सिंपल सब देखिए, आप कार्बोनेट को जानना पड़ेगा। जैसे कार्बोनेट किसको कहते हैं, जैसे कार्बोनेट पूछ दे आपको कार्बोनेट की संयोजकता कितना होगा, तो कार्बोनेट मतलब CO3, ये जानना पड़ेगा। कार्बोनेट मतलब होता है CO3। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला आप जानते हैं, सल्फेट का संयोजकता। आप पूछते हैं सल्फेट का संयोजकता कितना होगा, तो सल्फेट का मतलब होता है SO4, ये जानना पड़ेगा, ठीक है, ये जानते हैं। फॉस्फेट का संयोजकता कितना होगा, फॉस्फेट का पूछते हैं, फॉस्फेट का कितना होगा संयोजकता, तो कहेंगे PO4, ये जानना पड़ेगा, ठीक है, ये जानना पड़ेगा। जैसे हम 3 को पता रखा है, तो जैसे कार्बोनेट का क्या होगा, तो इसे देखिएगा, इसमें क्या करना है कि प्रथम तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो यहाँ पे आप कार्बन का पहला तत्व ये है, दूसरा तत्व ऑक्सीजन है, तो कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन होता है 6, तो 2 और 4 हो गए, कार्बन का 6 है तो 2 और 4 हो गया इसका विन्यास। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसका कितना हुआ 4, तो पहला का संयोजी इलेक्ट्रॉन करना है और दूसरा का संयोजकता करना है। देखिएगा, एक का संयोजी इलेक्ट्रॉन घटा संयोजकता करना है, तो इसका हम संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्बन का 6, तो इसका निकालेंगे 6 घटाओ 3 दूना में, एक का होता है ऑक्सीजन का 2 होता है और इसका 3 ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे 2 घटाओ 3, 2 गुने 3, एक ऑक्सीजन के लिए 2, तो 3 ऑक्सीजन के लिए एक ऑक्सीजन का संयोजकता होता है। ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होता है, ऑक्सीजन का संयोजकता भी हम देखते हैं, ऑक्सीजन का संयोजकता निकालने के कैसे था, संयोजकता ऑक्सीजन बराबर होता है ना, ऑक्सीजन बराबर 6 तो 8, ऑक्सीजन बराबर 8 तो 2 और 6, तो संयोजकता कितना करेंगे 8 घटाओ 6, संयोजकता बराबर 8 घटाओ 6 बराबर 2, है ना। तो ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन के लिए 2, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 दूना 6, ठीक है। तो आप यहाँ पर बताइए, सॉरी कार्बन का 4 में हम लिखे थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 4, थोड़ा गलती कटी हुई है। संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रथम तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, तो इसका 4 यहाँ पर ले गए, और ऑक्सीजन का संयोजकता था 2,
तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 दूना 6, तो बराबर हो गया 4 घटाओ 6 बराबर कितना होगा -2। इसमें चार्ज आ जाएगा -2, समझ गए, क्योंकि -2 आया वही इस पर चार्ज रहेगा, है ना। तो इसका संयोजकता भी हो जाएगा, तो संयोजकता बराबर इसका संयोजकता हो गया, इसका संयोजकता हो जाएगा 2, संयोजकता बराबर 2। अगर चॉइस में -2 भी है तो -2 भी देना पड़ेगा, अगर कहीं -2 दिया तो -2 होगा। संयोजकता प्लस में भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो जनरली आपको 2 से कुछ मतलब है, लेकिन फिर भी अगर कभी कभी चॉइस में माइनस दिया हुआ है तो आपका आंसर -2 होगा, ठीक है। सल्फेट पर आते हैं, पहला समझेंगे तो सल्फेट में समझेंगे। सल्फर का है, पहला सल्फर है, बाद में ऑक्सीजन है, तब प्रथम तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन करना है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 16 होता है, सल्फर का होता है 16, तो 2 8 6, तो इसका 6। तो चलिए इस पर आते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या कहता है 6, इसलिए करेंगे इसका क्या है। अब इसमें आपको जानना है कि सल्फेट में प्लस माइनस क्या लगेगा, तो इसी से पता चलेगा। सल्फेट के लिए 6, ऑक्सीजन का जो है 4, एक ऑक्सीजन के लिए कितना था, एक ऑक्सीजन के लिए 2 बोले थे, एक ऑक्सीजन के लिए 2 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका करेंगे 6 घटाओ 4 ऑक्सीजन है, तो 4 दूना 8 बराबर बताइए 6 में से 8 जाएगा कितना होगा -2, तो ये देखिए फिर आगे इस पर -2 और इस पर 4 जाएगा -2, इस पर 4 जाएगा -2, ठीक है। अब इस पर आइए, फॉस्फेट पर आइए, है ना। तो इस तरह से आप किसी का भी निकाल देंगे, है ना। जैसे फॉस्फेट पर आइए, इस पर बताइए फॉस्फोरस का कितना होता है 15, परमाणु संख्या होता है 15, तो 15 का क्या करेंगे, फॉस्फोरस P बराबर होता है 15, तो करेंगे 15 बराबर 2 8 5 यानी 5 हो गया। तो 5 है क्या इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले रखना है, इसको करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका निकालना है, इसको निकाल रहे हैं, तो 5 घटाओ, और इसका है ऑक्सीजन कितना है 4 ठो है, एक ऑक्सीजन के लिए 2, तो 2 चौके 8 8 घटा दीजिए बराबर क्या हो गया -3, इसको फॉस्फोरस हो गया -3, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये इजी तरीका है ना। चलिए एक और हम समझते हैं, इससे आपको बाइकार्बोनेट का पूछते हैं, SCO3 बाइकार्बोनेट, इस पर क्या होगा प्लस की माइनस, तो आप फिर वही काम करिए, क्या हाइड्रोजन का क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, तो हाइड्रोजन का क्या होगा 1, आप दोनों को इधर पहले वाले प्लस कर दीजिए, प्लस वाले सर और लास्ट वाले को माइनस किया जाता है, तो इसमें हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन माइनस में रहता है, इसलिए इसको प्लस, ये सब प्लस में रखते हैं, तो चलिए आप यहाँ पर 1 प्लस, कार्बन का क्या करना है 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका 1 था 1 लिख दीजिए, इसका 4 माइनस, इन दोनों का प्लस हो गया, माइनस इसका 3 दूना 6 -6, माइनस ये माइनस 6, तो 5 -6 बराबर -1, -1 आ गया -1, यानी बाइकार्बोनेट का संयोजकता पूछे तो इसका संयोजकता होगा, संयोजकता बराबर 1, इसका होगा संयोजकता 1। ऐसे ही नाइट्रेट का पूछे, चलिए दूसरा हम निकालते हैं, NO3 का पूछे तो क्या करेंगे, तो पहला का 5, ठीक है, घटाओ 3 दूना 6 -6 बराबर -1, तो NO3 -1 हो जाएगा। अब पीछे सब लिखेंगे हम लोग, है ना, तो ऐसे ही चलिए ठीक है। अनुसूत्र कैसे लिखते हैं, तो अनुसूत्र लेखन के लिए बहुत आसान विधि है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहला है फर्स्ट है कि अणु में उपस्थित परमाणु का संकेत लिख दीजिए, संकेत लिखें। और दूसरा काम करना है, संकेत के नीचे संयोजकता लिखें, संयोजकता लिखें। और तीसरा काम करना है, संयोजकता को क्रॉस करा दें, संयोजकता का क्रॉसिंग कर दें, ठीक है। और अगर आवश्यकता हो तो ये 3 फॉर्म, अगर आवश्यकता हो तो उसका सरल अनुपात लिखें, और चौथा सरल अनुपात लिखें, सरल में सूत्र लिखें, ये तो कॉमन बात है। चलिए यहाँ पर 3 बात ऊपर समझते हैं, जैसे कि आपको हम लिखते हैं जल लिखते हैं, तो जल के लिए हम बोले कि जल लिखिए भाई, तो आपको जानना पड़ेगा जल में कौन कौन अणु में उपस्थित परमाणु कौन कौन है, परमाणु या तत्व, इसके परमाणु देखो उपस्थित तत्व लिख सकते हैं, यहाँ पर आप समझ तत्व लिखिए, कौन कौन तत्व से जल बना है,
तो आप लोग जानते हैं कि जल दो तत्व से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आप लिखे जल में दो चीज होता है, एक क्या होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन पहला हो गया, अणु में उपस्थित तत्व को लिखे, तत्व का संकेत लिख दिए, उसके बाद संकेत के नीचे संयोजकता लिख दी। इसका संयोजकता कितना होता है हाइड्रोजन का 1, और ऑक्सीजन का भी हम लोग पढ़े थे, उसका होता है 2। तो इसका हो गया संकेत के नीचे संयोजकता लिखे, तो संयोजकता लिख दीजिए और क्रॉसिंग ओवर कर दीजिए, इसका इधर लिख कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कर दीजिए। और अब वही जो होता है सरल आप लिख लिए। अब उसके बाद फार्मूला बन गया। अब इसका क्रॉसिंग ओवर किए तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला, इसके पास आ जाएगा एच के नीचे आ जाएगा ये वाला 2 और इसके नीचे चला जाएगा 1। तो 1 तो लिखा नहीं जाता है इसलिए H2O, ये सूत्र है और ये सरल अनुपात है। अब इसका 2 और 1 अनुपात, इसे और सरल तो कर नहीं सकते, इसलिए खुद ये सूत्र हो गया। तो बस यही है, पहले तत्व का संकेत लिखिए, संकेत के नीचे संयोजकता लिखिए और क्रॉस करा दीजिए, हो गया, एकदम आसान। अब चलिए इसको हम एक दो और समझते हैं। आप किसी का भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड लिखना है तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, नाम से पता है कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन होगा, नाम से पता है, तो संयोजकता लिख दीजिए एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, और उसके नीचे संयोजकता लिख दीजिए। एल्युमिनियम का होता है 3, ऑक्सीजन का होता है 2, एल्युमिनियम का 13 है, तो एल्युमिनियम का 13 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, और 2 8 3, तो संयोजकता हो गया 3, इसका संयोजकता 3 है, नीचे लिख दिए। ऑक्सीजन का 8 है तो 2 और 6, तो ये 8 घटा 6 बराबर 2। ठीक है, इसका है 2, इसका है 3, तो लिख दिए। अब इसका इधर चला जाएगा और इसका इधर चला जाएगा। एल्युमिनियम का हो गया L2O3, सूत्र हो गया, यही सूत्र हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, ऐसे आप किसी का भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी का भी लिख सकते हैं। आप कभी कभी आयन वाला लिखते हैं, ये तो हो गया साधारण, आप लिख सकते हैं जो है आयन वाला, जैसे कुछ लिखते हैं तो समझ आएगा। आयन वाला में आपको पता रहना चाहिए आयन का फॉर्मूला, आप लिख लेंगे। जैसे पीछे हम लिख दिए तो आप लोग जैसे हम कहें सोडियम नाइट्रेट लिखिए, सोडियम नाइट्रेट हमको लिखना है, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट। ठीक है, अब सोडियम नाइट्रेट लिखना है तो भाई क्या करें हम, सोडियम के लिए संयोजकता ये, और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, और इसका संयोजकता आप जरा देखे होंगे तो ये ऐसे अगर भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, आप भूल जाइए। नाइट्रेट का क्या होता है, नाइट्रोजन का 5 और 3 दूना 6, 5 घटा 6 बराबर 1, तो इसका हो गया -1, ऐसे भी निकाल दीजिए। ठीक है, आप बहुत तरह से निकालिए, तो आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं। तो इसका भी इसका संयोजकता 1 होता है, तो 1 और 1 क्रॉस करा दीजिए, कुछ नहीं वैसे ही बन गया, NaOH3 हो गया, फॉर्मूला दिया आपका लिख दिए। ठीक है, जिसे हम अब दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट लिखिए, कैल्शियम फॉस्फेट लिख दीजिए। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में ये कैल्शियम फॉस्फेट को, तो इसको पूछता भी कहाँ रहता है, तो हड्डी में रहता है, दांत में रहता है। फार्मूला कैसा होता है, फार्मूला भी देता है इसको लिखने के लिए। तो कैल्शियम के लिए नाम ही है कैल्शियम, तो कैल्शियम लिखना पड़ेगा समझ पर। फॉस्फेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉस्फेट क्या होता है PO4, ये थोड़ा पता करना पड़ता है, जानना पड़ता है, तो इसको जानिए फॉस्फेट। और PO4 में अब हमको पता नहीं कि कितना संयोजकता होता है, ये नहीं पता, तो हम भूल गए, तो क्या करना भैया, फास्फोरस का जानते हैं कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाओ संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाओ संयोजी इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का, में घटा देना ऑक्सीजन का संयोजकता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का होता है 15 होता है, तो 2 8 5, फास्फोरस का है 15, तो 2 8 5, ये 5 है, इसका हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हम करेंगे 5 घटाओ और इसका करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 1 का ऑक्सीजन का 2 होता है, 4 का ऑक्सीजन है तो 4 दूना 8 बराबर 5 घटाओ 8 बराबर 3, इस पर हो गया -3, यानी इसका संयोजकता कितनी, यानी फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन में घटाए हैं ऑक्सीजन का संयोजकता, तो आया जो वही हो गया इसका संयोजकता पूरा फॉस्फेट का। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया कैल्शियम का होता है 2, 20 का होता है ना, आप कैल्शियम का कैल्शियम करें लास्ट में आता है 2, तो ये हो गया 2, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, और इस तरह से आपका बनेगा CA3 ये हो गया 3, इसके PO4 और इस पर 2 आएगा तो इसको हॉल में रखेंगे, हॉल 2, PO4 हॉल 2। ठीक है,
ऐसे आपका और भी एक तो लिख के हम समझ सकते हैं, आपको बता ही गया हूँ। जैसे हम लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, 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 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का Na और बाइकार्बोनेट का होता है SiO3। अब इसको हम निकालने के लिए सिखाए थे 4 और 1 5 और 3 दूना 6, 6 गुना 5 बराबर इसमें माइनस 1 आता है, पीछे लिखे। तो इसका हो गया क्या, 1 और 1 क्रॉस करा दीजिए, 1 1 रहेगा, फार्मूला हो जाएगा क्या, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, इसी का नाम है बेकिंग सोडा। ये खाने का सोडा जो है, खाने का सोडा इसी को कहते हैं, ऐसे को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, उसका क्या होगा भाई, तो कार्बोनेट यहां पर आ गया, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये होता है धोवन सोडा जिसको कहते हैं, धोने का सोडा का फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो आप इसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम लिख लीजिए, कार्बोनेट है, कार्बोनेट CO3 होता है कार्बोनेट का। अब इसका कितना होगा उसको पता नहीं, तो 3 दूना 6 और 4, कार्बन का 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, और इसका संयुक्ता है 1 का ऑक्सीजन का 2, तो 4 घटाव और 3 ऑक्सीजन है, तो 3 दूना 6, 4 घटा 6 बराबर -2 आया, इस पर मैंने -2 जाएगा। कार्बन, ये कार्बन जो आयन है -2, यानी -2 मतलब इसका संयुक्ता 2 और इसका संयुक्ता 1, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अब सोडियम के नीचे लिखना है Na2CO3, Na2CO3, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं धोने वाला सोडा, धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा। ठीक है, ऐसे होता है। आपको लिखें, चलिए जिसे लिखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, आप सल्फेट का फॉर्मूला जान, एल्युमिनियम का Al हो गया, सल्फेट के लिए क्या करेंगे भाई, आपको सल्फेट लिखना है, तो ये 6 होता है सल्फर का और 4 दूना 8, तो इसका सल्फर का 6 घटा 8 बराबर -2, इसका -2 हो गया, इसलिए इसका 2 हो गया। एल्युमिनियम का कितना होता है, 3 होता है, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, हम करेंगे Al2, 2 इधर आया, SO4 होल 3, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, ऐसे ही आप किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं और किसी का भी आराम से आप ज्ञात कर सकते हैं संयोजकता, तो संयोजकता भी ज्ञात करना सीख लिए, सूत्र भी लिखना सीख लिए, और कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी आप जान गए, अष्टक भी जान गए। आपको ये बहुत ही उपयोगी रहेगा, इसको बार बार आप रिवाइज करके, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, परीक्षा में बार बार पूछता है, और आपको लाभ हुआ है तो अपने मित्रों को भी लाभ दीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हम भी बांट रहे हैं, आप भी बांटिए। ठीक है, तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए और ज्ञान अर्जन का लाभ सबको दीजिए। धन्यवाद आप लोग को ये वीडियो वॉच करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू।